श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हमारी मेहमान हैं स्वर्लीन कौर, जो कि एक पर्सनैलिटी कोच हैं और आप एक लेखिका भी हैं। आज हम आपसे बातचीत करेंगे व्यक्तित्व निर्माण और युवा विषय पर। स्वर्लीन कौर जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार श्रोताओं। स्वर्लीन जी, हम सभी जानते हैं कि जो हमारा व्यक्तित्व है वो गुणों का एक संगठित रूप है। आप क्या मानती हैं? पर्सनालिटी या व्यक्तित्व का मतलब ही है सब चीज़ों का मिश्रण। अब वो मिश्रण कहाँ से बनता है? अंदर और बाहर जो व्यक्तित्व है, जब उसका बैलेंस एक जैसा होता है। हम पर्सनालिटी को या व्यक्तित्व को ना सिर्फ ये देखने पर लोगों को मजबूर कर देते हैं कि मैं बाहर से कैसा दिखता हूँ या सिर्फ कैसा बोलता हूँ। मैं खुद से कैसा बोल रहा हूँ, मेरे खुद के अंदर के विचार कैसे हैं, वहां से शुरुआत होती है व्यक्तित्व बनने की। वही हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड शब्द जो है ना, वो है कैरेक्टर जी। जो हमारी पर्सनालिटी का, जिसको कहते हैं ना कांच की तरह संभाल कर रखना। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो आपके अंदर से शुरू होता है, जड़ है वो, जिससे आपका पूरा व्यक्तित्व पनपता है। तो वो होना बहुत जरूरी है। और इसी व्यक्तित्व से आप क्या हैं, वास्तविकता क्या है आपकी, वो सामने आती है। इस समय युवा साथी इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और अपने व्यक्तित्व निर्माण को लेकर वो चिंतित होते हैं। आप भी मानती हैं कि कुछ गुण हमारे परिवार से हमें मिलते हैं, जीन्स में हमारे आते हैं, और धीरे धीरे जो हमारा आसपास का वातावरण है, जिन लोगों के साथ हम उठते बैठते हैं, उनका प्रभाव उन पर पड़ता है? बिल्कुल। हमारा व्यक्तित्व अंग्रेजी में अगर बोलूं तो 3 E's पे डिपेंड करता है जी। एनवायरनमेंट क्या है, एजुकेशन क्या है और एक्सपीरियंस क्या है। मेरी एजुकेशन से मतलब खाली एकेडमिक या स्कूल की पढ़ाई से या कॉलेज की पढ़ाई से, विश्वविद्यालयों से नहीं है। हम क्या सीख रहे हैं, एकेडमिक और नॉन एकेडमिक। हमारा वातावरण क्या है, कहाँ रहते हैं, क्या सीखते हैं, किन लोगों के बीच में उठना बैठना, क्या सीख रहे हैं उनसे, वो है। और सबसे बड़ी बात है हमारे एक्सपीरियंस, जो हमें उतार और चढ़ाव कैसे पार करने हैं वो सिखाते हैं। तो ये 3 E's हमारी जिंदगी में ना, जैसे ही हम जन्म लेते हैं वो शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वहीं से आपकी एजुकेशन भी शुरू होती है, जो घर से शुरू होती है। पहले जो हमारे अध्यापक हैं वो माँ बाप हैं, तो वो हमें एजुकेशन भी मिल रही है और एनवायरनमेंट भी मिल रहा है। और हमारा एक्सपीरियंस वहाँ दोनों से कैसा है, वो जाकर एक बच्चा स्कूल में वही दिखाता है ना। तो वो शुरुआत से शुरू हो जाता है। और ये 3 E हमारे जिंदगी से मौत तक के सफर में साथ होते हैं। स्वर्लीन जी, हम जब व्यक्तित्व की बात करते हैं तो 2 तरह के लोग हमें दिखाई देते हैं। एक तो अंतर्मुखी होते हैं और एक बहिर्मुखी होते हैं। थोड़ा बताएं कि दोनों में क्या मुख्य अंतर है और किस तरह की पर्सनैलिटी होनी चाहिए। जैसे आपने कहा कि बैलेंस होना चाहिए। व्यक्तित्व, एक बैलेंस व्यक्तित्व तब बनता है जब हम 2 चीजों को बिल्कुल एक समान कर देते हैं। तो इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट के बीच में एक एम्बीवर्ट भी होता है, ना ज्यादा बोलने वाले ना कम, जहां जरूरत वहां बोले। ये धारणा एक बहुत गलत धारणा है कि जो लोग इंट्रोवर्ट होते हैं वो सक्सेसफुल या कामयाब नहीं हो सकते। शायद उनका जो मानसिक स्तर है ना, वो बहुत ऊंचा होता है, क्योंकि वो ऑब्जर्व ज्यादा करते हैं, समझते ज्यादा हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है जो एक्सट्रोवर्ट हैं वो कहीं कम हैं। दोनों ही व्यक्तित्व की एक अपनी, जैसे हर सिक्के की पहलू होते हैं, 2 पहलू हैं, वैसे ही दोनों हैं। लेकिन इन दोनों में इतना अंतर ना आ जाए कि हमारी इंट्रोवर्टनेस हमारे सक्सेस में, हमारी कामयाबी में एक दखल बन जाए, या हमारा एक्सट्रोवर्ट हम इतने आउटस्पोकन ना हो जाए कि जहां जरूरत नहीं है वहां भी बोलें। तो फिर से बोलूंगी कि व्यक्तित्व अच्छा होने के लिए बैलेंस होना बहुत जरूरी है। आजकल युवा तैयारी कर रहे हैं और किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की यदि हम बात करें तो उसमें अंतिम जो सीढ़ी है वो है पर्सनैलिटी टेस्ट। तो आमतौर पर जो पर्सनैलिटी टेस्ट है उसमें क्या देखा जाता है? हम आजकल ना हार्ड स्किल्स पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, साइबर्स हैं, हम इस पे बहुत ध्यान देते हैं। कहीं ना कहीं हमें ये लगने लगा है कि हम मशीनों के सहारे चल रहे हैं। लेकिन शायद कुछ लोग ये नहीं जानते कि हमारे सॉफ्ट स्किल्स जो हैं वो हमारी ताकत है। वो एक शरीर में ना आत्मा की तरह है। मेरा बिहेवियर, मैं किस तरह से बर्ताव करती हूँ, एटलीस्ट मैं किसी से बोलती कैसी हूँ, सॉरी, थैंक यू, ये जो मैजिकल वर्ड्स हैं वो किसी भी इंसान में ऐसे नहीं आते, सीखना पड़ता है। और मुझे लगता है इसका सबसे बड़ा मंत्र होता है प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, जो जीवन शैली में हम करते चले जाते हैं। पर्सनालिटी टेस्ट से हम बहुत सारे सॉफ्ट स्किल्स को देखते हैं। क्या ये बच्चा लीडरशिप क्वालिटी रखता है? क्या इसमें टीम बिल्डिंग है? क्या ये आगे जाकर अपने काम को संभाल पाएगा? क्या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकेगा?
क्या ये अपनी बात को समझा पाएगा, कम्युनिकेशन लेवल कैसा है। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं क्या ये इंसान सच्चा है, ईमानदार है। मुझे इससे एक बहुत बढ़िया एक एग्जाम्पल याद आ रहा है। एक व्यक्ति ने कॉल किया दूसरी कंपनी में और पूछा कि ये इंसान हमारे पास आया है इंटरव्यू देने और ये बोल रहा है आपकी कंपनी में 3 साल से काम कर रहा है। बोले नहीं, ये 1 दिन से काम कर रहा था। तो बोले नहीं, वो 3 दिन बोल रहे हैं। बोले हाँ, था 3 साल से, काम 1 दिन से कर रहा था। सर, आप कैसे खुद को दिखाते हैं, आपके काम, आपके बिहेवियर, और यही सारी चीज़ें हम पर्सनालिटी में देखते हैं। आज हम ये देखते हैं कि कोई भी कैंडिडेट, कोई भी बच्चा जब कॉलेज से बाहर निकलकर एक प्रोफेशनल दुनिया में जाता है तो क्या उसमें वो सारे गुण हैं कि वो उस प्रोफेशनल लेवल को अडेप्ट कर पाएगा। जी, तो फिर ये जो पर्सनैलिटी टेस्ट हैं अलग अलग प्रोफेशंस के लिए अलग अलग होंगे। अगर कोई आर्मी में जाना चाहता है, सेना में जाना चाहता है, पैरामिलिट्री में जाना चाहता है तो उसके लिए दूसरे मापदंड होंगे जी। और यदि वो कॉर्पोरेट में जाना चाहता है तो उसके अलग मापदंड होंगे। तो हम आमतौर पर बात करते हैं परफेक्शन की, जैसे आप भी करते हैं सर्वगुण संपन्न। तो ये परफेक्शन शब्द जो है इससे क्या मायने हैं? क्या कोई व्यक्ति परफेक्ट हो सकता है? हमें परफेक्ट होना क्यों है? मेरा ये सवाल ना अक्सर बच्चों से रहता है, क्योंकि ऐसे बच्चे हमारे पास आते हैं कि मैडम परफेक्शन चाहिए, परफेक्ट। मेरे लिए परफेक्शन एक मिथ है, नहीं कर सकते आप, क्योंकि जितना करते चले जाओगे उतना लगेगा अभी तो मिला ही नहीं। तो वो कहीं ना कहीं आपके अंदर की फ्रस्ट्रेशन को, आपके अंदर के डिप्रेशन को ऊपर ले आएगा कि हो नहीं रहा, चाहे आप अपना बेस्ट दे रहे होंगे। परफेक्शनिस्ट नहीं बनना है। हाँ, अपने काम को 3 चीजें देनी है। डेडिकेशन, जब आप काम कर रहे हैं, मेरी डिजायर क्या है इस काम को करने की, और डिटर्मिनेशन कितना रखता हूं मैं। जब आपके साथ ये तीनों डी है ना, जैसे मैंने पहले बोला था ये ई सारी जिंदगी साथ चलता है, ये डी अगर आप अपनी जिंदगी में अपनाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको परफेक्शनिज्म के पीछे दौड़ना है। आप अपने काम को पूरा लेबोरियसली, ऑनेस्टली कर रहे हैं और डिजायर, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन आपके साथ है, सक्सेसफुल फॉलो, आपको पीछे नहीं भागना। स्वर्लिन जी, बहुत विस्तार से आपने बताया, बहुत ही रोचक ढंग से आप बता रही हैं हमारे युवा साथियों को। आमतौर पर हम कहते हैं कि इंटेलिजेंट होना चाहिए, मेंटली टफ होना चाहिए। एक शब्द और कहा जाता है जब हम पर्सनैलिटी की बात करते हैं, लॉयल्टी, और मेंटली अलर्ट होना, नीट, ऑर्डरली होना, रिस्पॉन्सिबल होना, इफेक्टिव होना। तो थोड़ा बताएं कि ये गुण कैसे युवा अपने में ला सकता है। मैं ये मानती हूँ हर ताले के साथ उसकी चाबी जरूर बनती है तो खोला जा सकता है ना। उसी प्रकार हम अपनी पर्सनालिटी को कैसे भी शेप में डाल सकते हैं, और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है आपका एटीट्यूड। आपका जो एटीट्यूड होता है ना, वो आपकी पर्सनालिटी की बैकबोन होता है। अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठाएंगे, आप सही को सही बोलेंगे, गलत को गलत बोलेंगे। आप अपने मेंटल, इमोशनल, फिजिकल हर एस्पेक्ट में नीटनेस रखेंगे। अब उस नीटनेस को मैं टाइम मैनेजमेंट भी कह सकती हूँ, स्ट्रेस मैनेजमेंट भी कह सकती हूँ, अपने बिहेवियर की मैनेजमेंट भी कह सकती हूँ। अगर मैं टाइम, स्ट्रेस, बिहेवियर, इमेज, कैरेक्टर, जैसे मैंने बोला, इन सबको संभाल कर रख रही हूँ। कैसे हम लोग अपनी ज्वेलरी को लॉकर में डालकर रखते हैं, कहीं चोरी ना हो जाए, संभाल देते हैं, वैल्यूएबल है। उसी तरह से हमारा एटीट्यूड बहुत एक्सपेंसिव है। इसे एक ही चीज से लाया जा सकता है, फिर से बोलूंगी, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। तो जब ये एटीट्यूड आपकी लाइफ में है तो मुझे लगता है आपकी पर्सनालिटी अपने आप, वो पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आती है। हम कोई भी काम करें तो एक टीम के सदस्य के रूप में हमारी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो एक टीम में काम करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि थोड़ा फ्लेक्सिबल हो, बहुत रिजिडिटी नहीं हो। तो ये भी एक गुण होना चाहिए हमारे व्यक्तित्व का। टीम के बिना आप काम नहीं कर सकते। हम हर जगह कैसे पहुंच सकते हैं? आपको क्या डेलीगेशन करना आता है? रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिवाइड करना आता है? क्या आप जानते हो कि कौन इंसान कहाँ पर आपकी सबसे ज्यादा मदद कर सकता है? आजकल टाइम ही नहीं। आजकल तो बोलते हैं अगर नया जमाना चलेगा तो 2 चीजों पे चलेगा, कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन। तो कोलैबोरेशन का मतलब है हम कुछ लोग साथ मिलकर आ रहे हैं, साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? हम टीम में काम कर रहे हैं। मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ, हमें टेबल पे रखा हुआ आइडिया हो सकता है भले ही पसंद ना आए। You can hate an idea, not the person who conceives that idea. क्योंकि फिर आप पर्सनलाइज्ड हो जाते हैं।
तो उतनी फ्लेक्सिबिलिटी, उतना मेरा IQ, मेरा EQ, मेरा CQ, क्रिएटिविटी क्वोशंट जिसे कहते हैं, वो काम जब करेगा तो उतनी ही टीम बिल्डिंग ज्यादा स्ट्रांग होगी और उतना ही आपका व्यक्तित्व भी उभरेगा। वो इम्पोर्टेंट है। सोलिन कौर जी, अंत में हमारे युवा साथियों से क्या कहना चाहेंगी आप? आपकी पर्सनालिटी, आपका व्यक्तित्व जो है ना, एक धरोहर है। जेनेटिकली भी मिला है, तीनों ईज जिनकी मैंने बात की उससे भी मिला है। आप उसे कभी भी निखार सकते हैं, संवार सकते हैं, तीनों डीज के साथ जो मैंने बताया, डिजायर, डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन। जरूरी ये है, जो मैं आजकल देखती हूँ, कंसिस्टेंसी कम होती जा रही है। वो कंसिस्टेंसी, वो पेशेंस, वो परसिवरेंस अगर हमारे अंदर है तो मुझे नहीं लगता किसी भी प्रकार से कभी भी सक्सेस आपके पास नहीं आएगा। आप भागना बंद कर दीजिए, सिर्फ अपना काम कीजिए और देखो, ये आपकी पेशेंस आपको इतना पे करेगी, आपकी पर्सनालिटी को इतना निखार देगी, तो खुद ही वो एंगर मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट आपको कहीं सीखने भी नहीं जाना पड़ेगा, आपकी पर्सनालिटी का ना पार्ट बन जाएगा। सो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज इस पे काम करो। जब तक आप काम नहीं करोगे ना इस पे, तब तक ये निकलेगा नहीं। मैथ्स के सम कभी भी बिना प्रैक्टिस के नहीं आते, उसी तरह से पर्सनालिटी है। सोलिन कौर जी, आज आप हमारे स्टूडियोज में आई और आपने हमारे युवा साथियों को व्यक्तित्व निर्माण के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। आपका आकाशवाणी स्टूडियोज आने पर बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।